सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें वचन सीखने के लिए मौका दिया है और आइए हम सब मिल के दान के विषय को, जो विषय हमने शुरू किया, परमेश्वर की सेवकाई में पैसे की क्या भूमिका है, उसके बारे में और आगे सीखेंगे। हम गिनती की किताब में सीखते सीखते पहुंच चुके हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ये विषय के कुछ समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। दान के विषय में कलीसिया को अच्छे से समझ में आने के लिए आप कृपा दो। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गिनती की किताब 15 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत में पढ़ूंगा। गिनती की किताब 15 अध्याय 1 से 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो, यानी कनान देश जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो। यहाँ स्वेच्छा बलि के बारे में फिर से परमेश्वर का वचन प्रकाश डालता है। अपनी इच्छा से चढ़ाई हुई बलि, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाईहीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना। तो यहाँ पर मुख्य बात के ऊपर हम जो जोर देंगे वो है स्वेच्छा बलि। तो यहाँ बलिदान से संबंधित नियमों में भी परमेश्वर ने उस समय यहूदियों को, अपनी निज प्रजा को स्वेच्छा बलि का एक ऑप्शन के तौर पे दिया कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से भी बलियां दे सकता है, बलि चढ़ा सकता है। आइए इसी का गिनती 15 का 17 से 21 में पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुमको ले जाता हूँ, और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूंदे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उपज का जो अन्न पृथ्वी देगी, उसमें से उठाई हुई भेंट चढ़ाने के बारे में बताता है, और अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट चढ़ाने के बारे में बताता है। जैसा कि हमारे हरियाणा में भी जब माताएं बहनें आटे को गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसकी पहली रोटी को वो पका के अलग कर लेती हैं। लेकिन जाने अनजाने में अगर हम देखें तो यहाँ जो वचन गिनती 15 का 21 स्पष्ट कहता, अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। तो यहाँ पर कितना वो चीज़ें मेल खाती हैं और परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। हालेलुया। चाहे वो किसी और मन्नतों के कारण या रीति रिवाजों के कारण वहाँ पे माताएं बहनें करती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन ने तो पहले से ही यहूदियों को, इज़राइलियों को ये सब करने के लिए एक विधि ठहराई, पीढ़ी से पीढ़ी तक की। और 22 से 24 में पढ़ना चाहूँगा, गिनती 15 का 22 से 24। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी हैं, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए, और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तो अकेला दान के विषय में
ही हम यहाँ नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर भूल से किए हुए पाप के बारे में परमेश्वर ने क्या विधि ठहराई उसके बारे में भी हम जानते हैं। हमने इसमें देखा है। 27 से 31 भी मैं पढ़ना चाहूँगा, गिनती 15 का 27 से 31। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तो यहाँ पर याजक का काम क्या है? परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इजरायलियों में देसी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेसी होकर रहता हो, सब के लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। परंतु क्या देसी क्या परदेसी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। यहाँ पर फिर से हमने भूल से किए हुए पाप के बारे में और व्यवस्था के बारे में, बलि के बारे में, उसके प्रायश्चित की जो आज्ञा याजकों को दी है, याजक उनके लिए प्रायश्चित करें, ये सब हमने देखा। ये सारी बातें जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम मुख्य बात जो जान सकें। अभी हम गिनती 18 का 20 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। गिनती 18वां अध्याय 20 से 24। द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 18 वर्स 20 to 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने हारून से कहा, इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। किसका? हारून का। और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। हालेलुया! कितने एक भाग्य, सौभाग्य की बात है हारून के लिए। परमेश्वर ने अपने मुख से ये वचन हारून के लिए कहे। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब 10वांश उनका निज भाग करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो मिलाप वाले तंबू की सेवा में परमेश्वर द्वारा ठहराए गए लेवी जो सेवा करते थे, उनका जो पालन पोषण, उनका सारा देखरेख इजरायलियों के दिए गए सब 10वांश द्वारा होगा। यानी इजरायलियों का सब 10वांश लेवियों का निज भाग परमेश्वर ने किया। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। किनके अधर्म का भार? इजरायलियों के अधर्म का भार। तो यहाँ पर नए नियम में परमेश्वर का वचन जब प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रकट हुआ, तो वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आज्ञा देता है। जब हम देखते हैं गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस 4 अध्याय के 19 आयत में क्या कहता है? हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तो यहाँ पर नए नियम में जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए 5 प्रकार के सेवक, उनको जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि कलीसिया में विश्वासियों के लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहना, उनकी कमियों कमजोरियों को दूर करना, उनके अधर्म के भार को, बोझ को उठाना, ताकि वो मसीह जीवन में अच्छी रीति से आगे दौड़ सकें। हालेलुया! और एक जगह परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस ये भी कहता है कि कलीसिया की जो घटी है उसको मैं अपने शरीर के द्वारा पूरा करता हूँ। यानी कलीसिया में जो कमियां रह जाती हैं, कई विश्वासी भाई बहनों के द्वारा जो जाने अनजाने में कई प्रकार के पापों में पड़े रहते हैं, उनसे वो निकल नहीं पाते। वो भी वचन हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन से
कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 24 वचन। प्रेरित पौलुस स्पष्ट कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा, अब मैं, कुलुस्सियों 1:24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। मैंने 2 ही वचन नए नियम से लिए हैं। तो यहाँ पर पुराने नियम में लेवियों को क्या हुक्म दिया कि तुम इजरायलियों के अधर्म का भार उठाना है, और यहाँ पर नए नियम में प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया के लिए जच्चा की सी पीड़ाएं 5 प्रकार के सेवक सहते हैं। उनके लिए क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उनके पापों की सजा खुद उठा लेते हैं 5 प्रकार के सेवक। और कलीसिया की जो घटी है वो अपनी देह के द्वारा पूरी करते हैं। यानी कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो पाप चल रहे हैं, अगर उन पापों की सजा परमेश्वर उन्हें दे तो वो कभी भी मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 5 प्रकार के सेवक उनके पापों और श्रापों की सजा को खुद उठाते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें माफ़ करे और वो मसीह जीवन में आगे दौड़ें। हालेलुया। तो कितना स्पष्ट एक तालमेल हम देख सकते हैं, एक कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन, एक तुलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक है। आगे मैं पढ़ता हूँ, वापस हम आते हैं गिनती 18 अध्याय और उसकी 23 आयत में। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा। क्योंकि किनका? लेवियों का। क्योंकि इजरायली जो दसवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। यानी ये जो दसवांश है, सारा दसवांश इजरायलियों का निज भाग है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल उनका एक वो धन है, भाग है, हिस्सा है। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। किनको मिले? लेवियों को। तो लेवियों को इजरायलियों के मध्य कोई भाग नहीं दिया गया। अब हम इसी का 25 से 32 भी देखते हैं। 25 से 32, गिनती 18 का 25 से 32। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दसवांश लो। अब फिर परमेश्वर लेवियों के लिए हुक्मनामा, आदेश, आज्ञा निकाल रहा है। किसको? अपने दास मूसा को कह रहा है। तो लेवियों से कहे कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दसवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसवांश का दसवांश देना। यानी उस दसवांश में से भी दसवांशा निकाल करके रखना है। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाख रस गिना जाता है। इसी रीति तुम भी अपने सब दसवांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। अब ये भी बता दिया कि दसवांश का दसवांश किसको देना है, वो भी परमेश्वर ने स्पष्ट बताया। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कहे कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रस कुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तो तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तो यहाँ पर याजक और उसका घराना उसको खा सकते हैं। इसके बारे में हमने देखा। किसको खा सकते हैं? किसको खा सकते हैं? जो दान और दसवांश इजरायली किनको देंगे? लेवियों को। और लेवियों का वो निज भाग करके परमेश्वर ने बताया है। किसको बताया है? उस दसवांश को। वो किनका निज भाग है? वो लेवियों का है। हालेलुया। तो नए नियम में परमेश्वर ने सब कुछ
सब कुछ परमेश्वर की वेदी पर रखने का आदेश दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो नए नियम में परमेश्वर किस रीति से दान के बारे में कहता है, एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। मैं नया नियम का विषय नहीं लेना चाह रहा, लेकिन फिर भी एक वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 9। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले, खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो जब हम नए नियम से दान का विषय शुरू करेंगे तब और अधिक गहराई में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर वापस हम देखते हैं गिनती 18वें अध्याय में कि दसवांश का दसवांश भी उठाई हुई भेंट के तौर पे हारून याजक को देने का आदेश परमेश्वर ने दिया है, और उस दसवांश जो लेवियों का निज भाग है वो अकेले याजक ही नहीं, उनका घराना भी खा सकता है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और गहराई से आप हमें समझाएं। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है खुदाबंद। पवित्र आत्मा और गहराई से हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। आप दान के विषय में हमें ईमानदारी के साथ इसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कृपा दे। हमारे मनों को खोल दो, तेरा नाम महिमा पाए। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी संगति से संबंध रखते हैं, वचनों को सुने, दान के मामले में उनकी बुद्धि यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।